अब भाषण से कुछ होता भी नहीं, जब 15 साल में नहीं हुआ तब भाषण देने से क्या हो गया? आप तो सब वोट देने वाले लोग हैं, भाषण दे न दे आप तो जोड़ी है, रहिएगा भी। अजय न देने वाला है उसके बीच में भाषण देने का भी असर नहीं होता है, क्योंकि उनका भाषण ऊपर से चलता है, नीचे का भाषण तो सुनते नहीं। कोई बात नहीं है, आप सब लोगों ने चुनाव में मदद किया है, जितनी आपकी क्षमता थी आप सबने लगाया है। लगभग 60,000 लोगों ने यहाँ वोट दिए हैं, 60,900। हम उनके परिवार को, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके आभारी हैं। और हम सबके नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की ओर से भी आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, चुनाव 5 साल में एक बार एमएलए का और एक बार एमपी का आता है। पार्लियामेंट में अलग मुद्दों पर चुनाव होता है और विधानसभा में अलग मुद्दों पर चुनाव होता है। पार्लियामेंट का चुनाव हो गया और मेरी हार कहीं से हुई है तो रूनी सैदपुर और बाजपट्टी से हुई है, बाद बाकी कहीं से हार नहीं हुई है। अगर किसी क्षेत्र में हराया है तो यह जिम्मेवारी रूनी सैदपुर की है और बाजपट्टी की है। जहां से हारने की गुंजाइश कम थी वहां हार गए हैं, जहां से जीतने की गुंजाइश नहीं थी वहां हम सीमा पार कर गए हैं। इसलिए आपको हराने के लिए भी आपके प्रति गुस्सा नहीं है, तकलीफ नहीं है। जो लोग सीमा पार करके जिता दिए हैं आपके माध्यम से उनको सत नमन करते हैं, 1000 बार और लाखों बार उनको प्रणाम करते हैं। रूनी सैदपुर के भाइयों, राजकिशोर मुखिया खड़ा हो, इसके पंचायत से राजद ने कभी नहीं जीता था, इस बार जीता है। काम किया है इन्होंने, एक एक व्यक्ति एक एक परिवार तक संघर्ष किया है। ये बात सही है बढ़ गई, ये बात सही है कि हमारे नेता को देश में प्रधानमंत्री नहीं बनना था, यहां के लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि जिनके नाम के सामने बटन दबाया, उसने 5 जाति का नाम लिया, यादव, मुसलमान, कुशवाहा, सूरी और जायसवाल कलवा, और 2 का कहा काम नहीं करेंगे और एक कुशवाहा भाई को बेईमान बताया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया और जो जीत करके गए वो बिहार के लोग को अश्लील गाली देते हैं, ऐसी गंदी गाली दिया जो एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता जो दूसरे कार्यकर्ता को गाली नहीं देता है। गाली दिया कि नहीं दिया? वीडियो सुने कि नहीं सुने? रोज छाप व्यक्ति भी नहीं देता है। आपने जिसके नाम पर वोट दिया, जो जीत करके गए, तो आधी रात 12 बजे में फोन करने के बदले में पूरे बिहार के लोगों को गाली दिया। ये गाली क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया? आपने तो वोट उनको दिया और वोट के बदला में आपको गाली मिला। अभी 3 महीना ही हुआ है, अभी तो गाली की ही शुरुआत हुई।
आगे पिटाई भी होने वाली है, हत्या उत्या का चालू है, खून खराबा शुरू है। हमने तो बोला था कि तालिबान बनाना चाहते हैं क्या सीतामढ़ी को। तरुणी सैदपुर के बहुत सारे लोगों के मन में आया कि तालिबान क्या चीज होता है, थोड़ा देख लें। एक नेता है जो दो तरह का क्रिमिनल पालता है, एक जात का और एक दूसरे जात का। दोनों तरह के क्रिमिनल को पाल के पास में रखता है और दोनों चुनाव में भरपूर मदद करता है जितनी औकात और क्षमता है। जब काम निकल जाता है तो जात के पीठ पर हाथ दे करके दूसरे जात वाले को साफ करा देता है। तब दूसरे जात के लोग रोते हैं कि काहे उसके पास गया। मुझे पता चलता है, मैं चुप्पी साध के बैठता हूं कि जब हमने पहले आगाह किया कि अपराधी किसी का नहीं होता है, सावधान हो जाओ, तो एक अपराधी से दूसरे अपराधी को मरवाना और अपने जात के अपराधी को संरक्षण देना और दिमागी रूप से बीमार मुख्यमंत्री से बड़ा भारी सुरक्षा लेना कि और सुरक्षा दो और खून खराबा कराएंगे, हम तो नहीं मरेंगे, मरेगा सो जाने, हथियार थामेगा सो जानेगा, मारेगा वो जाने, मरेगा वो जाने। आज खून खराबा शुरू है सीतामढ़ी। हम जब बोले थे तो लगा होगा कि अपना वोट के लालच में बोल रहा है। पता लगाइए क्या हो रहा है सीतामढ़ी में। और हमारा पास कौन हथियार आपने दिया है, जिस हथियार से हम मुकाबला करें। एक बार तो 5 गोली खाए हुए, आप चाहते हैं कि जो बचल जा नहीं हो चल जाए, फिर ओकरे जोरे चल जाए। ये आदत आपने डाली है, एक बड़ा दुखदाई आदत है। और हर चौक चौराहे पर 5 साल में अपराधियों का कार्यालय खुल जाएगा और वहां से प्रेस विज्ञप्ति जारी होगा। हम आपको कह दे रहे हैं, अभी हम लोग पार्टी वाला प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, अब अपराधियों का भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हो रहा है। बाजार पे लिखाता है प्रेस विज्ञप्ति किसका, अपराध का। कहां? तो सीतामढ़ी में। शासन किसका है? तो नीतीश कुमार का। वोट किसको दिया? नरेंद्र मोदी का। तो क्या ये जंगल राज और राक्षस राज किसका है? किसका राज है? जहां अपराधी प्रेस में बयान जारी करता है कि हत्या हम करते हैं, हम मारते हैं, हमको लाइसेंस दिया है नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने खून करने का। हम पूरे सीतामढ़ी में खून की होली खेलेंगे, यहां से पटना तक खेलेंगे और अंत में पूरे बिहार को कब्जा कर लेंगे। यही नीतीश का सुशासन है और यही इसका आपके वोट का जवाब है। समझिए, 3 महीने में अच्छी खबरें आपको आ रही है। अभी तक 3 महीना हुआ है, 7 महीने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है। बीच में कहीं एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए, चुनाव हो जाए, अलग बात है, लेकिन एग्रीमेंट 7 महीने का है। अभी 57 महीने आपको खींचना है। इसमें तो गाली सुने हैं, प्रेस विज्ञप्ति अपराध का जारी हो गया है और बोल दिया है कि सावधान रहो नहीं तो मार देंगे। बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बचाने वाला ही मरवा रहा है। जिसके हाथ में आपने तिजोरी दिया वही तिजोरी खाली कर रहा। बाहर सीतामढ़ी के लोग और 19 सैदपुर के लोग को क्या कहना है। काला पानी में यहाँ सर के मरता था। राम प्रवेश जी घूमते थे मेरे साथ, मास्टर साहब मर गए। ये गोभी नदी है, शरीर में कई गांव में शरीर में फफोला है लोगों का, सबके फफोले काला पानी में टपना पड़ता। कोई नेता हिम्मत नहीं जुटाया
और हमने अपने हाथ से बोधी बांध को काटा, नाला सुकृत कराया, नाला पास कराया और बांध पर मार हो रहा था। हम कह के मारना है तो हमें मारो, लेकिन हम काला पानी से मुक्त करेंगे रूनी सैदपुर को। हमने तो मुक्त करा दिया, आपने क्या किया बताइए? आपने वही किया जो आपको करना था। हम तो निश्चिंत थे कि बथनाहा में 75,000 से हारे हैं, शहर में हम 40,000 से हारे हैं, सीतामढ़ी में सुनील भाई के क्षेत्र में, और परिहार में 32,000 से हारे हैं। उसको तो ठीक कर ले। रूनी सैदपुर और बाजपट्टी हमारा घर है, या 1 दर्जन एमएलए के उम्मीदवार है, 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन होगा, भितरिया हो जाएंगे तो हर पंचायत से 1 एमएलए साहब के उम्मीदवार है। एगो चुनाव लड़ता है तो 11 गो हरानी में रहता है। पार्टी बड़ी मजबूत है यहाँ। और बथनाहा में हम 7,000 पार कर दिए। वहां समीकरण का वोट कम है, लेकिन एक एक व्यक्ति तक हम पहुंचे को, चाहे वो कुशवाहा भाई हो, वैश्य भाई हो या पासवान भाई हो। भाई सीतामढ़ी को बनाना है, एयरपोर्ट एम्स लाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाना है, नदी में डैम बियर बैराज बनाना है, फैक्ट्री लगाना है, और तेजस्वी भाई का हाथ मजबूत करना है। वोट दे दे भाई, दे दिया 60,000 वोट का इजाफा हो गया। वहां बथनाहा में 32-30,000 से हारे थे परिहार सोनबरसा में, 6,000 से जीत गए, 32,000 पार कर दिया। कोई नेता नहीं है वहां हमारा, कोई एमएलए का उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार उस घर में चुनाव लड़ रही थी, एक कार्यकर्ता और जनता है। हमारा नेता का नाम है तेजस्वी यादव का, और दूसरा का मेहनत है, लोगों के बीच भरोसा है। पार करके 6,000 से जिता दिया। बता दीजिए, 32,000 से हारा हुआ 6,000 से जिता करके भेजा, जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है 3-3 बार। सीतामढ़ी में हमारा पार्टी का अध्यक्ष है, पिताजी का देख देता है चुनाव के पीरियड में 40,000 से हारा हुआ, फिर बराबर पर आ जाता है। समीकरण ठीक नहीं, लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं हमारा सब है। वहां भी बराबर पर आते हैं, सुरसंग में भी मार्जिन को घटा के पहुंचा देते हैं, पुपरी जीतते हैं। आज सुरसंग चरौद में थोड़ा डाउन जाते हैं, बाजपट्टी में 30-40,000 से जीतना, 11,000 से हारते। रूनी सैदपुर में जिस कार्यकर्ता से पूछे 30,000 से जीतिएगा, हम समझे घर की बात है ना, 30 तो 2500 से जिता देगा। यह तसे उपाय हो गया कि सबसे ज्यादा वोट से जहां से हारे वहां रूनी सैदपुर, और सबसे ज्यादा एमएलए के कैंडिडेट यही। एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, हर कोई मन में पाल लेता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, लेकिन सच के करीब रहिएगा तब बनिएगा, सच से दूर जाइएगा कभी नहीं बनिएगा, कभी नहीं बनिएगा, कभी नहीं बनिएगा। हम चुनाव हार गए, मलाल नहीं है, हम थे क्या, साइकिल छाप आदमी थे। बगल से लोगों ने विधायक और मंत्री बनाया, आज भी लोग हाथ फैलाए बैठा है कि आ जाओ, तुम हमारा घर का आदमी है, तुमने इस धरती को अपराध से मुक्त कराया और बाढ़ से मुक्त कराया, कहां फंस गए? हमने कहा हम फंसे नहीं हैं, हम फंसे हुए लोग को निकालने में लगे हैं। हम जब तक निकाल नहीं देते हैं बाहर, तब तक हम चैन से सोने वाले नहीं है। चाहे 3 बार हार हो या जीवन भर हार होते रहे, लेकिन सीतामढ़ी को नीचे से ऊपर उठाने का संकल्प है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। तो रूनी सैदपुर के भाई, एक एक बूथ का ज्ञान है मुझे, कौन कितना काम किया। मनोहर शाह है, अफ्रीका आदमी है, बूथ पर मैं गया था,
जज्बा पता है मुझे। अब एक एक व्यक्ति और परिवार के बारे में पता है मुझे। अरे घुटने मांगने नहीं गया, अगर हर घर दरवाजे पर हमारा कार्यकर्ता पैर छू के वोट मांग दिया होता तो रुन्नी सैदपुर में हारते नहीं, चुनाव जीत करके जाते। ये मेरा भरोसा है। कार्यकर्ता भाई, आप दरवाजे पर दस्तक नहीं दिए हैं। किसी को विधायक बनने की परेशानी थी तो किसी को कंपटीशन था कि वो जीत जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा। आज अर्जुन राय जीत करके जाता तो तेजस्वी यादव जी दिल्ली में देश के सबसे ताकतवर नेता होते। और आज 10 केवल हमारा सांसद और जीत करके जाता बिहार से तो दिल्ली में झूठा पार्टी कभी सरकार नहीं बना पाता। और आपकी सरकार दिल्ली में होती, अब तेजस्वी यादव जी जैसे ही हवाई जहाज से उतरते तब पीएम हाउस खाली रहता और बुके लेके प्रधानमंत्री खड़ा रहते कि देश का भविष्य आ रहा है। आपने रास्ता रोक दिया। हम तो सामान्य आदमी, लेकिन तेजस्वी यादव जी और लालू यादव सामान्य व्यक्ति नहीं। इसलिए रुन्नी सैदपुर के भाई, यही बनगर में न पुल गिर गया था, गिरा था ना, मुखिया जी है यहाँ के। एक वो बच्ची पानी में चल गई, मर गई, लालटेन से खोज रहा था। मैं पहुंचा, मैंने देखा कि हमारी बच्ची, हमारी बेटी बहन है, ये दोबारा इस धरती पर नहीं आएगी। ये बांस का चचरी है, इसको हटाना है, तब मैं यहाँ पर पैर रखूंगा। कितना बड़ा पुल बना दिया। अब पुल के इर्द गिर्द में कै वो वोट पड़ा है, वो भी मुझे मालूम है, वो भी मालूम है मुझे। 50 साल लगते इस ट्रेन पर नहीं चढ़ते। कितना अपमान हुआ मेरा मुरसंड में। हमने यहाँ पर बड़ा स्टेशन पास करा दिया। चुनाव का वक्त आ रहा था, होट पर ही काम शुरू किया, लेकिन स्टेशन स्वीकृत था। आज रुन्नी सैदपुर भारी टाउन हो जाता है। सीतामढ़ी से बेहतर टाउन हो गया होगा इस 10 वर्षों में। अब बड़ा भारी जंक्शन रहता है यहाँ पर। लेकिन वोट तो आप वही दीजिएगा जहां आपको देना है। एक बिजली का सब स्टेशन ग्रिड कहां था? ये कहां था? रुन्नी सैदपुर का बाजार ओवरब्रिज बन गया था। एक दिन में बुला के हमने कहा खत्म करो ओवरब्रिज, नीचे लाओ, बाजार नहीं खत्म होना चाहिए, हमने खत्म नहीं होने दिया। आज बाजार बचा हुआ है, मिट गया रहता रुन्नी सैदपुर। ये कहां था? कटरा मोड़ से लेकर भिसवा बाजार वाली सड़क आप ऊपरी नहीं जा सकते थे। 800 करोड़ के लागत, 8 अरब के लागत से है आई नेशनल हाईवे 1000 करोड़, ये 2 ही सड़क 2000 करोड़ 20 अरब की। लेकिन विकास आपको प्रभावित नहीं करता। आप विकास से प्रभावित नहीं होते हैं। आप प्रभावित किस चीज से होते हैं? जो गाली देता है उसी को बड़ा नेता समझते हैं, जो हाथ जोड़ता है उसको कमजोर समझ के फेंक देते हैं। वाह रे रुन्नी सैदपुर, यही का व्यक्ति है नकली। हमने कहा था महाराष्ट्र में घर है, यहाँ पर तो आवास बना करके यहाँ पर तो पिकनिक मनाने आते हैं, तो गाली भी देते हैं तो बॉम्बे से देते हैं। किसको? बिहार को। बारे बॉम्बे के कमाल। बॉम्बे में हमारे मजदूर को गाली देके मार के भगाता था, तो भाई दूसरा तो वही है ना बॉम्बे में रहने वाला, वो पूरे बिहार को गाली दे रहा है। अब पार्टी के नीतीश कुमार ने पूछा भी नहीं क्यों गाली देता है। नीतीश जी को मालूम है कि जब तक गाली नहीं दीजिएगा तब तक वोटर तगड़ा नहीं होगा। जितना गाली दो, मारो, हत्या करो, उतना वोटर नीतीश जी का मजबूत होता है। इसलिए चारों तरफ देखे ना, ललन सिंह जेल से बाहर आ गए थे। जब ललन सिंह का विरोध किया तो जेल में दिया, और जब चुनाव के बीच में निकाला कि वोट बढ़ाना है
अब फिर चुनाव के बाद सब साक्ष्य मिट गया, अनंत सिंह बाहर आ गए क्योंकि जदयू के संपर्क में चल गए। यही सुशासन, यही अच्छा शासन है। और जहां गरीबों को आवाज दिया श्री लालू प्रसाद, वो जंगल राज हो गया। आज कुर्सी पर बैठने वाला सरोज दास है, महादेव दास है। 90 से पहले कोई दास आशा कुर्सी खटिया पर तो खड़ा, खटिया के पास खड़ा होने का औकात नहीं है। तो जे कुर्सी लिया उसका शासन हो गया जंगल राज। अजय खुलेआम हत्या कराता है और आपका अधिकार छीन लेता है। शेड्यूल कास्ट में महादेव दास जी को ले गया, अब कौन कास्ट में आ गए? अति पिछड़ा होगा, कुछ दिन में पिछड़ा हो जाइएगा। अब अगर और एक बार वोट दिए तो अगली जाति में भी चलाइएगा। हमको खुशी है कि आपका प्रमोशन हो रहा है। वोट ठगना था तो 5 भाई को कर दिया शेड्यूल कास्ट में, निषाद भाई को आदिवासी में दे दिया नीतीश कुमार। जानता है कि ऊपर से ना करेगा, कोर्ट का ताना ना करेंगे, सब मेल जोल है रे भाई। 5 भाई कह रहा है हम तो शेड्यूल कास्ट हो गए। महादेव जी कह रहे थे कि बदनाहा से हमरे लड़वाई है, अब लड़ेगा, लड़ गए भाई। हम तो क्लासे बदल गया, शेड्यूल कास्ट से अब तू अति पिछड़ा में आला। थोड़ा धर्म धारण करा लिए जाति में तोरा भेजे के उपाय बा। अगर अबरी बार नीतीश कुमार आ गए तो बिहार नहीं बचने वाला है, ये हम आपको बता दे रहे हैं, भरोसे के साथ बता दे रहे हैं। ये छड़ी आदमी धोखा देने वाला है, किसी का दोष नहीं है। मेढक को एक जगह नहीं रख सकते, नीतीश कुमार को एक जगह नहीं रख सकते। कूद के उधर, फिर कूद के इधर, फिर कूद के इधर। जनता बेचैन है, कहता है कि हम नीतीश जी के वोट देवे, तो नीतीश जी के वोट दा। 12 बजे रात में माँ बहन के गाली सुन, बाल बच्चा के क्रिमिनल बनावा, आए दुनू के पाल तो मरबा को फिर पाल कर फिर मरबा मारने जाएगा, बचू वाला ना था। अब वहां जाके कहते कि हमारे पर खतरा है। एक अकेला आदमी अपराधी के खिलाफ बोलने वाला है अर्जुन राय, ताकि 5 गोली फैले है। डरे नेता सब जो बोल रहे कहीं हमरो मार दे, हमने तो मार देते सब तो हराइए रहा है। अब न रहेंगे तो ये अच्छी तो दूर हो जाएगा ना। सीतामढ़ी के लोग को तो कम से कम लगेगा कि आदमी लड़ते 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 आवाज देते देते चला गया, लेकिन हमको छोड़ा नहीं, आवाज देना बंद नहीं किया। ये हम चाहते हैं, लेकिन आपके बच्चों को मरने देना नहीं चाहते। तरुणी सैदपुर के भाई विकास के छोड़ो, अब आगे वाला बात हो जाए। आगे के बात ये है कि विधानसभा चुनाव होने वाला। अब विधानसभा चुनाव में सब पार्टी अपन अपन कैंडिडेट देते। हमरो पार्टी देते, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी देते। तेजस्वी बाबू 17 महीना में 5 लाख डीजल को भाई। राम प्रवेश बाबू की बेटी है, वो मेरी भी बेटी है, उनके बेटी की भी बहाली होगी। कहने का मतलब है कि ब्रह्मसी समाज के भी भाई बहन, बेटी, बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब के परिवार में नौकरी हुई है। पिछड़े दलित सबके घर में नौकरी हुई है। किसी को 1 रुपया नहीं लगा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो पढ़ा लिखा होशियार है उसको नौकरी हो गई। अब 5 लाख और प्रक्रिया करके तेजस्वी बाबू तैयार थे। नीतीश जी देखे रे बिहार के लोग तो कहे तेजस्वी यादव नौकरी देता है। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव,
नीतीश जी कहे तो आगे खतरा है रे भाई, भाग यहाँ से सब प्रक्रिया करिए लेला। अब 5 लाख से ज्यादा बहाल करने लगी जो बचल है अपना नाम पर ले वही 6 महीना हो गए अभी प्रक्रिया में हो। 70,000 70 दिन में 5 साढ़े 5 लाख बहाली हो गया। अब प्रक्रिया पूरा किया हुआ 6 महीना हो गया, अभी तक फिर प्रक्रिया है। कहीं कोई रात मालूम गलती पेपरे लीक हो गए, आज ये पैसा दे दे के लिंक करे लगो कर बाल बच्चा पास हो जाए, आज ये मेरी तोरिया से सुशासन है। और 100% ईमानदारी से नौकरी दिया तो सुशासन नहीं। कब तक अंधेरे में रहिएगा, कब तक जात पात में रहिएगा। आपसे यही कहने आए, हमें किसी से शिकायत नहीं, एक बार भरोसा करिए, छोड़िए हमारा तो जो हुआ हुआ। एक बार भरोसा करिए कि तेजस्वी यादव जी के नाम पर वोट दीजिए, जिताई। आपके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। ए से जेड तक किसी भी जाति किसी भी व्यक्ति को जब टिकट थमा दे तेजस्वी बाबू, सब भाई एक बार बटन दबाइए, भरोसा करिए। 5 किलो चावल पर मत जाइए मां बहन। अरे हमारे चुनाव में तो बोला गया 10 किलो फ्री चावल देंगे, 1 लाख रुपया फ्री में साल में महिला को दिया जाएगा। अब 1200 के गैस 500 में देंगे। आप लोगों ने भरोसा नहीं किया। ये जिनका दीदी है ये भी वोट मांग रही है बड़े पैमाने पर सरकारी पार्टी के लिए। हम सब पता लगाए, हम बैठल थोड़ी है। काने काने कहती है कि चावल बंद हो जाते। बताओ, कांग्रेस वाला चावल फ्री दिया गेहूं 13 रुपया में 5 किलो। आइए सुन रहा है 400 के गैस 1200 में, आए 60 रुपया का तेल सरसों के 160 में, 13 रुपया हटा दिया, 800 एक 900 रुपया बढ़ा दिया। बताओ, आंख मिचौनी का खेल खेलता है मोदी जी। कया मेंदू छी तो हम कथी छी, ईसाई छी कि सिख छी? हम तो हिंदू छी। तो हिंदू चाहता मंदिर में चोरी किया, मंदिर भगवान राम रो रहे हैं अयोध्या में। रात में हमको स्वप्न आता है कि हम रो रहे हैं, जनता को जगाओ, कहा प्रभु क्यों रो रहे हैं? तो हमरा बिना मुहूर्त के बैठा दिया मोदी। पानी बेईमानी किया बीजेपी वाला, जमीन खरीदे में दलाली किया, अब बच गया तो मंदिर बनाने में बेईमानी किया, चंदा के पैसा खा गया। अब मंदिर ऐसा बन में टप टप चू रहा है, अब बाल्टी लगा के उस पानी को रोक रहा है। भगवान राम कहते हैं, हम भी भगवान का पूजा करते हैं। कहते रे भक्त, जनता को बताओ कि ठगेरा को भगाए, तो हमरो ठग लिया, धके ले आया, अब पानी से भिजा रहा है, अब बार रात छोड़ रहे। भगवान सपना में हमको, अयोध्या के लोग मान गया कि धोखा दिया है तो इसका इलाज करेंगे। भगवानों के ठगा हरा दिया, अयोध्या में हरा दिया, बद्रीनाथ में हरा दिया, सीतामढ़ी में जिता दिया। तब भगवान सरस्वती जी होगा जीव पर बस में, आज जब मुंह खोलते हैं तो वो गालिए देता है जनता के। जितलावा गाली दे रहा है, आज जो न जीता वो हाथ जोड़ के आभार व्यक्त कर रहा। बताइए कौन भाव पड़ रहा हो भाई? साइकिल का भाई कौन भाव पड़ रहा हो? गाली सुने ले वोट दे रहा, जितना जा उतना गाली सुना, मारल जा। हम की करवा के रोबे न कर। पार्लियामेंट में रहती हो, अभी जो बजट हुआ है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहता, एयरपोर्ट रहता और एम्स रहता, बागमती में डैम और बियर बिराज रहता, गरीबी और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती और सीतामढ़ी में उद्योग धंधा का कारोबार बढ़ता। पहले बजट 7,000 भुखमरी बतना 75,000 देता है, आप 60,000 देते हैं।
90,000 की कहते शहर दल के सीतामढ़ी, जहां भी राजद नीचे से फर्स्ट करता और जहां उम्मीद था कि साहब को तपन है वहां सबसे ज्यादा वोट तैयार हो गए। यहाँ के प्रतिनिधि करता है कि हम जीते, हम भेंट कराते हैं असेंबली में, तो जितला से अर्जुन गांव गांव दरवाजे दरवाजे, हर दरवाजे पर मैं दस्तक दूंगा, हर परिवार मां बहन के पैर छू करके नमस्कार करूंगा और ये आग्रह करूंगा कि इस बार बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए तेजस्वी यादव को वोट दीजिए और बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। हम छोड़ने वाले नहीं है सैदपुर के भाई, हम एक एक दरवाजे पर जाए, 6 सीट जिताना है, चाहे जैसे आप जिताएंगे, सत्याग्रह करेंगे, आपके दरवाजे बैठ जाएंगे भूखे प्यासे। आप गड्ढा में गिरना चाहते हैं, हम गिरने नहीं देंगे। आप अपने बच्चों को सूली पर लटकाना चाहते हैं, हम नहीं लटकने देंगे। आप अपने बेटे बेटियों को गला दबा के मारना चाहते हैं, हम नहीं मरने देंगे। हम उसकी रक्षा करेंगे और उसका रक्षा तब होगा जब तेजस्वी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, हर गांव से 100-200 व्यक्ति 500 रुपए रोज के दिहाड़ी कमाने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, दिहाड़ी कमाने बिहार का कोई दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा, उसको गांव में, ब्लॉक में और जिला में काम मुहैया होगा। ऐसा बिहार बनाएंगे, ये हमारे नेता का सोच है, हम ऐसा बिहार बनाएंगे। इसलिए रूढ़ी सैदपुर के भाई, चुनाव आने वाला है, भूल जाइए कार्यकर्ता भाई नेता क्या कर रहा है। टिकट के मारा मारी 10-20 लोग के होगा, अपना आगे से हाथ जोड़ लीजिए, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं। कोई भ्रम में ना रहे कि हम किसी की पैरवी करने जा रहे हैं, एकदम नहीं। नेता सर्वे करते, गरीब से गरीब अगला व्यक्ति या बड़े आदमी किसी को तेजस्वी यादव जी थमा दे टिकट, वही अर्जुन राय का उम्मीदवार होगा और आपका उम्मीदवार होगा। एक भ्रम में मत रहिएगा। बहुत लोग चर्चा कर देता है कि केकरो गाड़ी पर बैठ गए, जोड़े बैठा लिए थे, हमारा कैंडिडेट है, छोट सोच है। हमारा कैंडिडेट वही है जिस पर श्री लालू प्रसाद और श्री तेजस्वी यादव का मुहर लग करके सिंबल मिलता है और वो अपनी मन से देंगे। हम किसी की पैरवी करने नहीं जाएंगे। हम एक ही पैरवी आपसे है कि अगर हमको आपने काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं दिया, कोई बात नहीं है, बड़का मजदूरी आपको कब मिलेगी, जब तेजस्वी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब आप वोट दीजिएगा। वोट दीजिएगा नहीं, दिलवाइएगा, और सब जात के लोग दीजिए और दिलवाइए। A to Z सब लोग 20 साल नीतीश कुमार को आपने देखा है और बीजेपी का 20 साल से शासन, 1 आध साल छोड़ दीजिए, 2 साल, 18 साल से बहुत हो गया। हम 5 किलो सोना का करोड़ में दाम होगा, वैसा सीतामढ़ी चाहते हैं कि हर गरीब के घर में 5 किलो सोना इतना संपत्ति रहे, ऐसा सीतामढ़ी बनाना है। 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैलावे, ऐसा सीतामढ़ी नहीं बनाना चाहते। सब सपना पूरा होगा, वो तब होगा जब तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री हो। बनाइएगा, बनाना है, गांव गांव में प्रचार करिएगा। क्या करिएगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाना है ना। लालटेन पे बटन दबाना है ना, लालटेन के जो राई पार्टी है उस पर भी बटन दबाना है ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, फिर आगे बढ़ जाइए। कल क्या हुआ मुझे गम नहीं है, 24 घंटा आपके बीच रहेगा। केवल फोन मत करिएगा। अगर इज्जत भी थोड़ा है, वोट तो देने किए हैं, कई वाला ना बाहर वाला, आपके माध्यम से उनको भी कहते हैं। अगर इतना भी ख्याल है इज्जत की, अपने परिवार और बिहार की,
ऐसे व्यक्ति को कभी फोन मत करिएगा जो वोट लेके गाली दे रहा है। इस बेटा और भाई को फोन करिएगा। आपके इज्जत की रक्षा के लिए 24 घंटे मैं मुस्तैद हूं और इसके लिए पद की जरूरत नहीं है। हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे, लड़ेंगे और आपके सम्मान के लिए एसपी, कलेक्टर, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी कोई भी ऐसा अफसर बिहार में नहीं है, कोई भी कार्यालय देश में नहीं है जहां अर्जुन राय जाएगा और आपके सम्मान का रक्षा न हो, ऐसा संभव नहीं है। हम ऐसे नेता के सहयोगी है, उनके फॉलोअर है जो कम उम्र में पूरे देश और दुनिया में नाम किया तेजस्वी यादव। हम उस पार्टी के सिपाही, आपके सम्मान की रक्षा होगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि वोट अमूल्य चीज है। धन दे दीजिए, अपमान बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन वोट निकम्मे और नाकाबिल व्यक्ति को मत दीजिए। जिसने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया देश में, कहीं हिंदुत्व की रक्षा नहीं हुई, लूट का खेती है, बिक गया देश। चुनाव के बाद बोल रहा हूं बिक गया, थोड़ा बचा है, वो भी बिक जाएगा तो आपको कटोरी लेके भीख मांगने के लिए भीख भी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, सावधान हो जाइए और ऊपर नीचे जो सरकार है दोनों से सावधान रहिए। इसी निवेदन के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूनी सैदपुर जिंदाबाद।